तो अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, अधूरे मंदिर को खोलने का वो रचा जा रहा है। बावजूद इसके कि चारों शंकराचार्य, सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य उसके खिलाफ। एक चुनाव के लिए एक व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए क्या 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को गिरवी रख देना सही है? पहली बात तो हम उनसे सलाह नहीं ले रहे हैं सर्वोच्च धार्मिक महत्व के काम में, तो उनकी अवहेलना है। अगर सलाह न लेने के बावजूद वो कह रहे हैं कि जो आप करने जा रहे हैं ये अनिष्टकारी है, तो क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? और दूसरी, अब ये लड़ाई जो है वो, जिसका जिक्र कभी लोहिया ने किया था कि ये उदार हिंदुओं और कट्टर हिंदुओं की लड़ाई है। जो भी इस देश में मौजूद है, जो भी संसाधन, जो भी विचार, जो भी गवर्नेंस, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सिस्टम, वो सब कुछ का एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने का लक्ष्य है। बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में इस वक्त चर्चा इस बात को लेकर है कि कौन राम के साथ है और कौन राम के न्योते को ठुकरा रहा। क्या बात इतनी सीधी सी है कि एक न्योता आया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का और उसमें जाने से इनकार इसलिए कर दिया गया कांग्रेस के 3 नेताओं की तरफ से कि भाई राजनीति और धर्म का घालमेल ना हो जाए। लेकिन यही बात बीजेपी और गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स को अखर गई है। लेकिन जब यही शब्द और इसी तरह के भाव के साथ शंकराचार्य इनकार करते हैं तो उस पर सवाल खड़ा नहीं करता कोई भी गोदी मीडिया या बीजेपी का प्रवक्ता। क्या है मामला? क्या इतना सीधा मामला है और इसके क्या राजनीतिक परिदृश्य पर असर पड़ने वाला है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ पत्रकार कृष्णकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णकांत जी, स्वागत है आपका बोलता है हिंदुस्तान पर। जी धन्यवाद। कृष्णकांत जी, क्या ये मामला सीधे तौर पर सियासी मामला है या धार्मिक मामला है? क्योंकि 2 ध्रुव हैं। एक तरफ कांग्रेस के 3 नेता जाने से इनकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्म और सियासत एक साथ सियासत पर असर डाल रहे हैं, देश पर असर डाल रहे हैं, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं उस एक 22 तारीख में। बाकी शंकराचार्य, जो चारों शंकराचार्य, उनके बयान को अगर हम देखें तो वो भी लब्बो लुबाब यही है कि सियासत ही सब कुछ कर रही है, धर्म का काम भी सियासत ही कर रही है, तो हमारी जरूरत क्या है? किस तरह से देखेंगे कांग्रेस के फैसले को? जी देखिए, जहां तक कांग्रेस की फैसले की बात है तो आप कहिए कि भारत के संविधान और भारत के मूल विचार के हिसाब से ये अच्छा फैसला है। हर कोई जानता है, अगर आप एजेंडे में नहीं फंसे हैं तो हर कोई जानता है कि ये कांग्रेस और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, उसी ने ये व्यवस्था दी है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता है और जन भावनाओं के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। असली लेकिन खेल क्या है, जो शंकराचार्यों ने कहा है, शंकराचार्यों का बयान बहुत ही सधा हुआ और बहुत ही समझ में आने वाला है। और वो बयान ये साबित करता है कि ये पूरी तरह आरएसएस भाजपा का एक राजनीतिक आयोजन है जिसका चुनावी इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं कि जब ये फैसला हुआ कि अब वहां मंदिर बनेगा, तो जितने भाजपा के समर्थक हैं, आम वोटर हैं, आम लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो सब ये जानते थे और कहते थे कि 2024 के ठीक पहले मंदिर का जो है वो जीर्णोद्धार होगा, या उसको गलत शब्द है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको खोला जाएगा आम जनता के लिए। अब देखिए उसमें क्या हुआ कि वो बन नहीं पाया, तो अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, अधूरे मंदिर को खोलने का वो रचा जा रहा है। बावजूद इसके कि चारों शंकराचार्य, सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य उसके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, वो कह रहे हैं कि धर्म की अवहेलना हो रही है, जो विधि विधान है उसकी अवहेलना हो रही है। यहां तक कि अभी मैं निश्चलानंद को सुन रहा था, इन लोगों से कोई सलाह भी नहीं ली गई। तो उनकी 2-3 आपत्तियां ये हैं कि पहली बात कि धर्म के फैसले अब शंकराचार्य नहीं ले रहे हैं, नेता ले रहे हैं। पहली बात, इस फैसले का नतीजा ये है कि आप शास्त्र विरोधी काम कर रहे हैं, गलत परंपराएं आप डाल रहे हैं। भाई कल को कोई मंदिर बनवाएगा, आधा मंदिर दीवार खड़ी करके प्राण प्रतिष्ठा करा लेगा, तो विधियों का उल्लंघन हो रहा है। तीसरी बात, ये जो गलत परंपराएं पड़ेंगी, इसका एक नतीजा जो है वो धार्मिक अराजकता के रूप में भी सामने आ सकता है। चौथा इसका जो वो है कि धर्म का, लोगों की आस्था का इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए हो रहा है। जो शंकराचार्यों के बयान में इसका संकेत है कि आप राजनीति सर्वदलीय सभा क्यों बुला रहे हैं?
ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, बिना शंकराचार्य के कौन से सनातन की ये स्थापना हो रही है? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। तो इसके आलोक में, इन घटनाओं के आलोक में शंकराचार्यों का जो विरोध है, जो उनका बयान है, जो उनका व्यवहार है बहिष्कार करने का, इसके आलोक में ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर 100 करोड़ लोगों की आस्था को एक चुनाव का विषय क्यों बना दिया गया? एक चुनाव के लिए एक व्यक्ति की कुर्सी बचाने के लिए क्या 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को गिरवी रख देना सही है? ये असली प्रश्न है। और इसके लिहाज से देखें तो कांग्रेस का फैसला एकदम सही है। मीडिया और भाजपा के लोग इसका दुष्प्रचार करेंगे, उनको रामद्रोही साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम हिंदू जनमानस इतना संकुचित अर्थों में न राम को समझता है, न ऐसा इतिहास में कभी देखा गया है। जी। ऐसे में एक और बाबा हैं जो बीजेपी के बहुत प्रिय हो गए थे मध्य प्रदेश चुनाव से पहले। वो बिहार गए तो बिहार में पूरी बीजेपी का संगठन लाइन लगाकर खड़ा था, धीरेन्द्र शास्त्री। उनका एक बयान मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि शंकराचार्य तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री शंकराचार्य हैं और हम उनके बयान के साथ हैं। अब बीजेपी के जो नए सबसे हिंदू राष्ट्र के ध्वजवाहक धीरेन्द्र शास्त्री भी जब ये कह दें कि भाई मैं शंकराचार्य के साथ हूं, तो फिर बीजेपी को समझने में ये देर क्यों लग रही है कि आप शंकराचार्य को दरकिनार करके दरअसल सनातन या हिंदू धर्म का कोई उद्धार नहीं कर रहे हैं, आप ये सियासी फायदा ले रहे हैं। और ये बात जितनी गहराई तक पहुंच जाएगी अगर लोगों तक, तो ये मुश्किल बीजेपी के लिए खुद खड़ी होने वाली है। देखिए, यहाँ धर्म और धार्मिक परंपराओं और शंकराचार्य इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति की सेवा में जैसे पूरी सरकार समर्पित है, जैसे संविधान समर्पित है, जैसे सारे संस्थान समर्पित हैं, जैसे भारत का लोकतंत्र समर्पित है, उसी तरह से एक व्यक्ति के चरणों में धर्म को समर्पित करने की ये साजिश रची जा रही है। बाकी आप बताइए, हम आप भी ऐसे ही हिंदू परिवारों से हैं या मुस्लिम परिवारों से हैं, जहां भी हैं, तो धार्मिक मसलों पर हमारे पथ प्रदर्शक कौन होते हैं? धर्मगुरु होते हैं। तो अगर हम कोई पहली बात तो हम उनसे सलाह नहीं ले रहे हैं सर्वोच्च धार्मिक महत्व के काम में, तो उनकी अवहेलना है। अगर सलाह न लेने के बावजूद वो कह रहे हैं कि जो आप करने जा रहे हैं ये अनिष्टकारी है, तो क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? लेकिन चूंकि उनको इसीलिए निर्मोही अखाड़े को इसीलिए बाहर किया गया, शंकराचार्यों के ट्रस्ट को हटाकर इसीलिए नया एक राजनीतिक ट्रस्ट बनाया गया। और अब जितने धर्माचार्य हैं, देखिए कि चारों शंकराचार्यों में सहमति है और सारे बड़े-बड़े धर्माचार्य उनके समर्थन में हैं। इसके बावजूद उनकी बात को न सुना जाना ये दिखाता है कि ये विशुद्ध राजनीतिक चुनावी आयोजन है जिसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। और आम जनता उत्साहित है क्योंकि वो राम को मानती है, राम में उसकी आस्था है, राम उसके दिल में है। और भाई अवध क्षेत्र का आदमी कैसा भी व्यक्ति हो, और ज्यादातर मसलों में देखा जाता है कि अलग-अलग धर्मों के लोग और वो राम नाम जपते हुए मर जाते हैं। तो जहां लोगों में वो आस्था है तो वो न समर्थन करेंगे, न विरोध करेंगे, न ज्यादा बड़ी संख्या जनता में ऐसी है जो इन मुद्दों में जाएगी नहीं, बस उसको खुशी है। क्यों खुशी है नहीं पता, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो वो जो आस्था है, ये गहरी आस्था, इसको राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। ठीक जी। अच्छा, इसे कांग्रेस के लिहाज से अगर समझें, कल जो बयान आया खासकर 3 नेताओं के ना जाने पर वो बयान था, मैं अगर मोटा मोटी इसे समझूं कि ये कांग्रेस पार्टी एज ए होल की तरफ से स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि 3 इंडिविजुअल नेताओं की तरफ से बयान था, जिन 3 लोगों को इंडिविजुअली ये एक निमंत्रण दिया गया था, जिसपे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, कांग्रेस के सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी थी और उनके लोकसभा में दल के नेता थे। क्या ये इन 3 नेताओं का को निमंत्रण देना और इन 3 नेताओं की तरफ से ये कहना कि धर्म और सियासत का घालमेल ना हो, इसलिए हम 3 लोग नहीं जाएंगे, क्या इसे ऐसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से इस पूरे कार्यक्रम से अलग हो गई है, जबकि कांग्रेस ने अपने नेताओं को मना नहीं किया है कि आप मत जाइए, ना ये कहा है कि आप उस तारीख में मत जाइए, ना उससे पहले जाइए, ना उसके बाद में जाइए। ये जो निमंत्रण है, ये कांग्रेस को फंसाने वाला निमंत्रण था।
अगर वो इस आयोजन में जाते हैं जिसका चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के साथ ये होता कि भले तत्कालिक उसकी प्रतिक्रिया जैसी होती, लेकिन इसका संदेश ये होता कि कांग्रेस ने अपनी उस विचार से समझौता कर लिया है जो गांधी नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन का विचार है, जो कहता है कि हमारी निजी आस्था और धर्म अलग अलग होगा। और कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश की, उनका कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, उन्होंने प्रधानमंत्री की हैसियत से ऐसे धार्मिक कार्यों में सार्वजनिक रूप से दिलचस्पी नहीं दिखाई, है ना? और कहीं कुछ मामलों में उनसे गलतियां भी हुई जिसको उन्होंने ठीक से नहीं संभाला, लेकिन यहाँ ये कांग्रेस के तीनों सुप्रीम लीडर हैं, इनको अगर ये जाते तो ये एक तरह से इनके साथ समझौता करना होता अपनी विचारधारा के साथ। दूसरा जो इन्होंने जो जवाब दिया है वो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता से कहलवाया गया है, यानी कि ये पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है। अब आप कहेंगे कि क्या कांग्रेस ने पूरी तरह इसका बहिष्कार कर दिया? नहीं, पार्टी ने अपने नेताओं को कोई निर्देश नहीं दिया है, पार्टी ने कोई व्हिप नहीं जारी किया है, पार्टी ने मंदिर को लेकर के कोई ऐसा कुछ नहीं कहा है। उनका ये कहना है कि भगवान राम आस्था की चीज है, व्यक्तिगत आस्था। अब निजी आस्था में हो सकता है कि कल को राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जाएं और दर्शन करें। उन्होंने इस आयोजन का विरोध किया है, इसका बहिष्कार किया है, जिसका बहिष्कार सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य भी कर रहे हैं। मीडिया की दिक्कत यह है और भाजपा की, उनकी लाइन क्या है? उनको विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरना है और इसको चुनावी मुद्दा बनाना है, तो वो शंकराचार्यों पर बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ कांग्रेस पर बात कर रहे हैं। ठीक, यानी इस मसले पर जब आप शंकराचार्य के उस बयान पर बात ना करें, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या इस पूरे कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर हैं, वो शंकराचार्य के उठाए गए सवालों का कोई सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी तरह से उसे एड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो क्या फिर ये उस बात की पुष्टि नहीं करता है कि जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये सियासी कार्यक्रम आप बना रहे हैं, एक धार्मिक कार्यक्रम को सियासी कार्यक्रम अगर आप बना रहे हैं, तो इसकी पुष्टि तो खुद ऑर्गेनाइजर और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोग ही कर रहे हैं, जब आप शंकराचार्य की आपत्ति को ही दरकिनार कर दें या उसको एड्रेस ही ना करें? बिल्कुल, क्योंकि जो शंकराचार्यों के सवाल हैं, वो विशुद्ध धर्मशास्त्रों के मुताबिक हैं और जायज सवाल हैं। अगर शंकराचार्य की जो परंपरा चली आ रही है आदि गुरु शंकर के समय से, तो उस परंपरा का उल्लंघन तो हो रहा है, और जो बुनियादी सवाल वो लोग उठा रहे हैं उसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है कि अधूरे मंदिर का निर्माण हो सकता है। अब ये बात तो कहीं लिखी नहीं है, तो कौन सामने आएगा? तो अभी इन्होंने ये रणनीति अपनाई है कि चारों शंकराचार्य जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। मीडिया ने उनका ब्लैकआउट कर रखा है, हो सकता है मीडिया को वो आ गया हो व्हाट्सएप, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा होती है, जोशी जी वाला सवेरे सवेरे। तो कायदे से तो चारों शंकराचार्य विरोध में है, तो शाम को इस पर डिबेट होनी चाहिए थी रोज। ये जो हिंदू धर्म रक्षक चैनल हैं, इनको डिबेट करना चाहिए था कि ऐसे कौन सी धर्म रक्षा हो रही है कि हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य जो है वो नाराज हो गए और वो एक साथ मिलकर के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसको दरकिनार कर दिया गया है, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। और दूसरी, अब ये लड़ाई जो है वो, जिसका जिक्र कभी लोहिया ने किया था कि ये उदार हिंदुओं और कट्टर हिंदुओं की लड़ाई है। एक तरफ वो हिंदू होंगे, शंकराचार्य होंगे, वो उदार हिंदू होंगे जो भगवान राम को भगवान राम ही रहने देना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो भगवान राम को सियासत और चुनाव जीतने का, कुर्सी बचाने का मुद्दा बनाना चाहते हैं। ठीक, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान वो भी नहीं जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश को समझा जाता है कि बीजेपी की जो उग्र राजनीति है हिंदुत्व की, उसकी एक तरह से प्रयोगशाला है। गुजरात के बाद अगर किसी राज्य का नाम आता है तो मध्य प्रदेश, वहां से उमा भारती भी आती है, और वो भी लग रहा है कि वो भी कुछ कसमसा रही हैं, वो भी कहना चाह रही है कि भाई कॉपीराइट नहीं है किसी का राम पर, कोई भी जा सकता है, कोई भी मान सकता है। क्या अपने ही नेताओं की अनदेखी भी बीजेपी कर रही है? एक तरफ शंकराचार्य की अनदेखी आप कर रहे हैं, एक तरफ जो वैदिक परंपराएं हैं, जो शास्त्रों की परंपराएं हैं, उसको दरकिनार आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही सीनियर मोस्ट नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं, जो इस पूरे मंदिर निर्माण और मंदिर के जो एक आंदोलन की रूपरेखा थी उसके साथ जुड़े हुए नेता हैं, उनको आप दरकिनार कर रहे हैं।
क्या ये एक तरह से संकेत इस बात के पुख्ता हो रहे हैं कि एक राष्ट्र एक विधान का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब एक नेता के ही आश्रय इर्द गिर्द ही घूम रही है, उसके लिए वही संविधान है, वही टोटल है, वही 100% है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी का भी एक मैंने पोस्ट देखा, मुझे दिखी आज सुबह, जिसमें राम रथ यात्रा जो हुई थी, जिसमें आडवाणी मुख्य चेहरा थे, उसमें नरेंद्र मोदी जी को उस रथ यात्रा का शिल्पी बताया गया है। उस पोस्ट से ये ध्वनित होता है, ये संकेत मिलता है कि राम मंदिर बन रहा है और पिछले 3 दशक में जो भी आंदोलन वगैरह हुआ, इसके कर्ता-धर्ता सब मोदी जी हैं। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अ, इससे इनका एक तो चेहरा हटाना, दूसरा उदाहरण आपने दिया कि नेताओं को परे करना, तीसरा उदाहरण शंकराचार्यों का बाहर होना, है ना? तो जो बात मैंने पहले कही थी, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो भी इस देश में मौजूद है, जो भी संसाधन, जो भी विचार, जो भी गवर्नेंस, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सिस्टम, वो सब कुछ का एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने का लक्ष्य है। अभी कल जो है एक और पोस्ट में कहा गया बीजेपी की तरफ से कि इनके मुख्यमंत्री ने बोला था वहां गुजरात में जो कार्यक्रम हो रहा था कि वसुधैव कुटुंबकम का विचार नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में फैलाया। अब ये नहीं कोई पूछने वाला है तो क्या विवेकानंद जी शिकागो में क्या करने गए थे? और जिस जिस शास्त्र में, भारतीय शास्त्र में ये लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, वो क्या है? जो जो एक महात्मा जिसको पूरी दुनिया पहचानती है 100 साल से, उसका क्या योगदान है? तो भारत की हजारों साल की संस्कृति से निकला जो एक मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम का, उसके लिए भी आप उनको श्रेय दे रहे हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा आप पढ़ेंगे अलग-अलग तानाशाहियों में ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति के लिए कभी-कभी पूरा सिस्टम, उनके अगल-बगल के लोग, उनके आसपास के लोग, वो पागलपन की हद तक चले जाते हैं। तो राम मंदिर से अटल आडवाणी को बाहर कर देना, राम मंदिर से उस आंदोलन से शंकराचार्यों को बाहर कर देना, उस आंदोलन से तमाम संतों को बाहर कर देना, अब इसका अर्थ आप ही समझिए क्या हो सकता है। उमा हो भारती रहा का है एक ये और तो बयान, निश्चित है। जी, हाँ, ये उमा जी, भारती हो का रहा एक है और बयान निश्चित मैं है। पढ़ रहा, और जी, दूसरा, आपने जो पिछला सवाल पूछा ये उमा भारती और शिवराज सिंह वाला, तो पिछले जी, वर्षों में उनके साथ क्या हुआ है आप ये देखिए। जी, तो शिवराज सिंह अभी जिनका दर्द छलकता रहता है, आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, तो वो नहीं जा रहे हैं, हो सकता है उनको न्योता गया हो और वो अपना जी, छोटा-मोटा अपनी अपनी सीमा में रहकर विरोध दर्ज कराने का सोच रहे हों, या फिर वो उमा भारती वाले खेमे में आ गए हैं क्योंकि जो कुछ साल जी, पहले उनके साथ हुआ था वही अब इनके साथ हो रहा है। जी। जी। मुरली मनोहर जोशी, एल के अडवाणी, स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वो बयान भी दें खुलकर, और वो हुँ, मीडिया के सामने काफी वक्त से आए भी नहीं है, और उनकी प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया के जरिए मिलना मुश्किल सी हो हुँ, जाती है। लेकिन उमा भारती काफी हुँ, एक्टिव हैं अभी भी, वो बयान भी दे रही हैं, और जब वो बयान दे रही हैं तो आला कमान को, बीजेपी को चुनाव के वक्त भी उन्होंने काफी चेताया था, और अब वो कह रही हैं कि भगवान राम और हनुमान जी बीजेपी के नेता नहीं है। इस बात को वो पहले भी कई बार कह चुकी हैं, वो हुँ, हमारे हुँ, राष्ट्रीय हुँ। गौरव। क्या ये सीधे तौर पर ये इस बात के संकेत नहीं है कि जो बीजेपी थी, अब ये बीजेपी 2014 के बाद बदल गई है? धर्म के सहारे बीजेपी ने शुरुआत तो की, लेकिन अब धर्म से ये व्यक्ति विशेष पर बीजेपी कन्वर्ट हो चुकी है। धर्म के का देखिए इस्तेमाल तो कर रही है, बात क्या है, जी, जो बीजेपी जी, पहले थी, वो जी, आरएसएस की बीजेपी थी जिसमें एक आम सहमति होती थी, उनके जो भी मुद्दे थे वो पार्टी के मुद्दे थे, वो आरएसएस के मुद्दे थे। अब वो सारी चीज़ों को डेढ़ 2 लोगों ने हाईजैक कर लिया है। तो उमा भारती जी जो कह रही हैं, ये उस मतभेद की या असंतोष की झलक है, जो इस समय आरएसएस भाजपा खेमे में मौजूद है। जी, अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग सोर्सेस से ये सुनने में आता है कि जी, पार्टी के भी लोग और आरएसएस जो मूल संगठन है उसके लोग, जिनके ये मुद्दे हैं कुछ सारे जिन पर काम होता है, जैसे 370 कश्मीर का मुद्दा, जैसे 3 तलाक, जैसे राम मंदिर, ये सब तो आरएसएस के मुद्दे हैं और बहुत बड़े पुराने मुद्दे हैं। उनको भी संतुष्टि नहीं है जो ये कर रहे हैं इससे। अगर आरएसएस की अगुवाई होती, हो सकता है, तो आरएसएस ने कम से कम शंकराचार्यों की सलाह ली होती, अगर उनकी चलती तो।
लेकिन एक ऐसा व्यक्ति अभी नेतृत्व में है, इन सारी चीजों का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो किसी की सलाह लेना शायद पसंद नहीं करते, या सलाह लेते हैं तो अमल करना पसंद नहीं करते। पर जो दिख रहा है वो यही है कि इसमें बीजेपी आरएसएस के अंदर भी आम सहमति नहीं है। और उमा भारती या जो पिछली पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने मंदिर आंदोलन की अगुवाई की थी, उनको पूरी तरह से इस पूरे कार्यक्रम से बाहर रखा गया है। तो वही है कि हल चलाए कोई और फसल खाए कोई, ये उस तरह का, तो उनकी नाराजगी स्वाभाविक है उमा भारती और ऐसे लोगों की। ये सर बहुत शुक्रिया बोलता हिंदुस्तान को वक्त देने के लिए। महत्वपूर्ण मुद्दा और चर्चित मुद्दा और इस पर जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है उस पर एक तरह से खुले विचार के साथ आपने अपनी बात रखी है। बहुत शुक्रिया आपका बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।